हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और लेक्चर को तैयार बैठे हों। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ बाई क्यू जो कि 2020 आए हुए क्वेश्चंस हैं या उसके पहले के आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन हम यहाँ से लेके आए हुए। देखो, आगे बढ़ते हैं। हम अपने पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है 54 ग्राम, हाँ, 54 ग्राम दे रखा है वाटर इज प्रेजेंट। ध्यान रखें, कितना बच्चों बोला है? 54 ग्राम वाटर को बोला है कि 54 ग्राम वाटर इज इन मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड वाटर का। इथाइल एल्कोहल का और वाटर का हमें मिक्सचर दे रखा है, उसके अंदर है कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड वाटर इन दी सॉल्यूशन। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या इंपोर्टेंट दे रखा है। क्वेश्चन में सबसे पहले है 54% W/W जल दे रखा है, पानी दे रखा है, H2O दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया 54% W/W वाटर, H2O उपस्थित है। एक अपने पास में मिक्सचर है किसका? इथाइल एल्कोहल का, वाटर का। यहाँ पे इथाइल एल्कोहल और वाटर का, इथाइल एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर हमें दे रखा है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको अपन को समझना है। एक क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब है 54 ग्राम H2O प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो अपने पास में बिलियन है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 54 ग्राम किसका मास है? वाटर का। आप देखें यहाँ पे वाटर का मास 54 ग्राम। कितना आया बच्चों? 4 ग्राम। जबकि यदि हम यहाँ से इथाइल एल्कोहल का मास कैलकुलेट करवाएं तो H5OH का जो मास आएगा वो 100 माइनस, मतलब सॉल्वेंट अब की बार यहाँ पे विलायक को है अपने पास में इथाइल एल्कोहल, मतलब वाटर को हमने इथाइल एल्कोहल में मिलाया है। तो यहाँ से आप देखें कितना आ जाएगा, 54 करेंगे तो 46 ग्राम आपको क्या मिलेगा। अब देखो, इसमें से क्या ट्विस्ट आया। बस क्वेश्चन में यही था कि हम क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकते। कैसे? हम मान लें कि 54 ग्राम क्या है, C2H5OH दे रखा है। थोड़ा सा आप समझें आप। अब देखो, हमें दोनों के मास तो मिल गए, अपन को मोलर मास और कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है वाटर का मोलर मास कितना होता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सर 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम। यदि हम C2H5OH की बात करें तो अपने पास में कितना आएगा? आप देखें, 2 × कार्बन का कितना, 12 प्लस 6, 2 हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 24 प्लस 6 कितना मिल जाएगा अपन को? 30। और ये कितना मिल गया? 46 ग्राम आपको देख, कितना मिला बच्चों? 46 ग्राम आपको देखने के लिए मिला कि हमारे पास में 46। अब देखो, हम दोनों का मास मोल कैलकुलेट कर। तो मोल के लिए यदि हम वाटर के मोल कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? ये आएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास, W अपॉन में M, तब 54/80 3 मोल मिल जाएगा। यदि हम मोल ऑफ द इथाइल एल्कोहल की बात करें, CH5OH आएगा। आप रखें गिवन मास 46, मास भी 46। अब देखो, मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। क्या? मोल फ्रैक्शन का, हम जिसका मोल फ्रैक्शन लिखेंगे मोलों को हम, यदि हम C2H5 का कर रहे हैं तो C2H5OH के जो मोल हैं अपॉन में प्लस कितना, आप देखें कितना C2H5 के कितने दे रखे हैं अपने पास में, कितना मोल है? 1 मोल है। 1 प्लस कितना आ जाएगा? H2O का 3 आ जाएगा, तो कितना 1/4 कितना मिल जाएगा? 0.2। कितना मिल जाएगा आपको? 0.2
0.25 मोल, मोल नहीं, अपने पास में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा C2H5OH का। जबकि यदि हम वाटर की बात करें तो वाटर का कितना आएगा, आप इसके लिए 1 माइनस कर दें 2H5OH, आपके लिए कितना आ जाएगा, 1 में से 0.25 गया, 0.75 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हम आसानी से दोनों का मूल फ्रैक्शन के, तो क्वेश्चन में ट्विस्ट केवल इसी वाली भाषा पे था। तो यदि क्वेश्चन को उसको टफ बनाना है तो ऐसी फॉर्म को आपको डेटा देगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, इस तरीके से काम। गलती बस इतनी सी हो सकती थी, 54% W/W वाटर दे रखा है, ठीक है, ना कि इथाइल एल्कोहल। गलत करने के चांस आपके वहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा अनुमान ये भी लगा सकते हैं, देखो 46 मिल रहा, तो 46 इथाइल एल्कोहल का मोलर मास होता है, तो आप 46 को समझें कि सिंपल कैलकुलेशन दी होगी तो अपॉन में 1 मिल जाएगा, मतलब मोल बना जाएगा। तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी दिमाग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कैलकुलेट दी कैलकुलेट कर मोलालिटी ऑफ 20% बाय वेट पोटेशियम कार्बोनेट। एक क्वेश्चन देखो अपने पास में 20% 20% W/W बाय वेट बोला गया, अपने पास में क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को हम पोटेशियम कार्बोनेट। इसका आप सबसे पहले मतलब लिखो, इसका यदि आपने मतलब लिख लिया तो क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो गया। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 ग्राम K2CO3 उपस्थित है किसमें, 100 ग्राम में, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। तो यहाँ से अपने पास में K2CO3 का मास कितना आएगा, यहाँ से देखो अपने पास में WK2CO3 अपन को मिल चुका है 20। जबकि यदि हम जल की बात करें, वाटर की बात, तो की कितना आएगा, 100 माइनस 20 आ जाएगा 80 ग्राम, जाएगा अपन को 80 ग्राम। अब देखो अपन को क्या चाहिए, मोलालिटी, मोलालिटी सॉल्वेंट का मास, लेकिन उससे पहले सॉल्यूट का हमें मोलर मास। तो अपन मोलर मास कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू के प्लस 1 कार्बन का 12, ओ हो 3 इंटू ऑक्सीजन हो जाएगा 2 इंटू 39 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16 40 अपन को मिल जाएगा। यहाँ से देखो कितना 2 इंटू 39 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 में, और अपने पास 70 12 जाएगा 18 प्लस 40 जाएगा 1 जाएगा 138 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें मोलालिटी को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन अपना सिंपल हो गया। मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा, अपने पास में होता है मोलालिटी इक्वल टू मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दी, मोलारिटी नहीं था, वेट ऑफ दी सॉल्वेंट। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, W अपॉन में M, यहाँ पे कैपिटल W और ऊपर कितना 1000। यहाँ से देखें वेट ऑफ दी सॉल्यूट कितना गिवन है बच्चों, आपको 20 ग्राम दे रखा है, मोलर मास 138 है। यहाँ से आपके पास में सॉल्वेंट का वेट कितना 80 है, और ऊपर 1000, 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा 250। अब देखें 250 कौन में 130, तो आपको मिल जाएगा वही 1 पॉइंट समथिंग, आपको आंसर में आ जाएगा, हम आसानी से कैलकुलेट कर। लेकिन ध्यान रखें इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी, मोल पर केजी, मतलब मोलल अपन को देखने के लिए मिल जाएगी, ये हमारी इसकी यूनिट मिलने वाली है, मोलल मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले। तो ये समझते समझते हम इसका डेटा भी लिखेंगे,
हमारे पास में कौन सा डेटा अपन, इसने बोला द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है एट एनी टेम्परेचर इज 0.850 बार दे रखा है। मतलब शुद्ध बेंजीन का आपको वाष्प दाब दे रखा है 0.5 बार, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब अब हमने उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया जिसका मास हमें 0.5 ग्राम दे रखा, डिजोल्व इन दी 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, और बेंजीन के कितने 39 ग्राम में घोला है। मतलब ये अपन को सॉल्वेंट का ब्लैक का भाग दे रखा है और ये ब्लैक का भाग। उसने यहाँ तक कि हमें मोलर मास भी दे रखा है 78 ग्राम पर मोल। तब वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, जब इसको मिला दिया तो वेपर प्रेशर रिड्यूस होके मिल गया 0.4 बार। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट। क्वेश्चन जितना बड़ा है इतना क्वेश्चन के अंदर दम नहीं। पहले से अपन डेटा लिख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है 0.850 बार। डब्लू सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम मिला रहे हैं, वो भी कितना 0.5 ग्राम। हम नहीं बताया हमें, उसको तो कैलकुलेट करना। अपने पास में सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है 39। अपने पास में इसको मिलाने के बाद सॉल्वेंट का मोलर मास भी है अपने पास 78 ग्राम। नहीं भी देता तो हम कैलकुलेट भी कर लेते पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, जब हमने इसको मिला दिया तो हमारे पास में ऑब्टेंड हुआ 0.845 बार। इतना हमें यहाँ से वेपर प्रेशर ऑब्टेंड हुआ। कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करें। हमारे पास में क्या आने वाला है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास में, पी नॉट एस अपॉन में इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए डब्ल्यू बी एम बी आ जाए। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर डेटा पुट करें आपको आसानी से मिल जाएगा 0.850 माइनस 0.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.5 मिल जाएगा। इधर से देखो अपने पास में सॉल्यूट का मास 2.5 हमें कैलकुलेट करना है। तो वेट कितना है 39 और मोलर मास 8। ओ चल आउट करें 2 टाइम हटा 2 का मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाए 1 अपॉन, इधर देखो इसका डिफरेंस लें तो कितना आएगा, कर लें 850 4 5 कैरी पास में कितना बचेगा 5 तो हो जाएगा, तो हो जाए अपन को मिल जाएगा 0.5 अपॉन में 0. पॉइंट हटाएंगे 1000 अपना, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में इक्वल टू 845 अपॉन में 5 मिल, ठीक है। ये अपन को मिल जाएगा 845 अपॉन में 5 ग्राम आपको देखने लिए मिल जाएगा। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और हम यहाँ करवा सकते हैं। तो अपने पास में कितना मिलेगा 1 तो कितना 4 40, ये अपन को इतना ग्राम पर मोल आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारे पास में क्या, तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तब अच्छा क्वेश्चन था। क्यों, बस केवल इन सारी चीज़ों को देख के हम बहुत मैक्सिमम केस में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन देख को पढ़ते ही नहीं। बहुत खतरनाक
बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, तो बड़े क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को आप पढ़ें समझें, आसान क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, आसानी से आप कर सकते हैं। आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फिर से हम वही क्वेश्चन दे रखा है, अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, हम बाकी की चीज को नहीं पढ़ रहे हैं अभी, कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है, कब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हैं, मतलब आवासशील विलेय को मिलाते हैं, तो इसके अपने पास में क्वथनांक में 19 के बारे में पूछा है। लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं है, आ लिक्विड हैज द बॉइलिंग पॉइंट, मैं बोला एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 353.23 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 354.11। कब, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया, कब इंक्रीज हुआ, जब हमने इसमें डिजोल्व किया 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को। इतना हमने सॉलिड को मिलाया, तब अपने आगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। अपन देखें द सॉल्यूट ऑफ मोलर मास कितना, 58 ग्राम पर मोल टू 90 ग्राम लिक्विड्स, कैलकुलेट दी। सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है 2 ग्राम लिक्विड, कैलकुलेट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी फॉर दी लिक्विड। आप देखें यहाँ पे क्या क्या अपन के पास डेटा दिया, समझे। अपने पास में प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मतलब टी नॉट हमें दिया है 535323 के। अब इन्होंने सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया ना, 1.8 ग्राम मिलाया, इतना मिलाया, और इसका जो मोलर मास है सॉल्यूट का, वो अपने पास में कितना है बच्चों, 58 ग्राम पर मोल। तो इन्होंने बोला जब इतना मिला दिया तो अपने पास में टेस्ट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 354.11 केल्विन। आप उन्होंने बोला कि लिक्विड का मास जो है, सॉल्वेंट का मास जो है, वो अपन के लिए 90। एलिवेशन कांस्टेंट अपन को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन देखो अपने पास में सिंपल है, फिर से अपन को पता है डेल्टा टी बराबर क्या होता है, टी बराबर अपने पास में, हमारे पास में कोई आयनिक सॉल्यूट नहीं दिया है, के बी इंटू डब्लू सॉल्यूट कौन में मास ऑफ दी सॉल्यूट ऑफ दी सॉल्वेंट, ऊपर कितना, ये अपन को मिल जाए। यहाँ से देखो डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, टीबी का मतलब है अपने पास में टीबी डैश माइनस टी डैश माइनस नॉट। ए बी की वैल्यू हमें चाहिए है, डब्ल्यू ए की वैल्यू अपने पास में 1.8 ग्राम दी है, गुणा करना है हमें 1000 से, मोलर मास लिखना है 58, और अपने पास में वेट लिखना है। इधर से देखो अपने पास में इसको भी सॉल्व करें, 354.11 353.23। यहाँ से आप डेल्टा टीवी को कैलकुलेट कर लें, का मान रखें आप यहाँ पे से मल्टीप्लाई करें, तो अपने पास में 18 बन जाएगा, इधर 100 बनेगा, और एक कितना बचेगा 58। तो अपने पास में से 5 बार कैंसिल, 5। आप यहाँ से इसका डिफरेंस निकालें, कैलकुलेट करें कितना आने वाला है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपको के वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे पास क्या है, मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, कि वैल्यू यहाँ से आपको देखने मिल जाएगी, मोलर एलिवेशन। तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बच्चा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते जाएं लाइन बाय लाइन, और उसका डेटा लिखते जाएं, आपको सही आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने क्वेश्चन में बोला है 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 6 ग्राम यूरिया को घोला गया है भैया, यूरिया कितना, 6 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है, चलो पता कर लो, क्योंकि ये भी आवश्यक, ये दे रखा है कितने में, सॉल्वेंट का मास
क्या है 200 ग्राम। कैलकुलेट दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अपन को डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, इसको हमें कैलकुलेट। मोलर मास, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर दी वाटर 0.52। अपने पास में फिर से एक तरीके का सिंपल क्वेश्चन। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, के बी टू डब्ल्यू ए। का मतलब सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत। तो गलती से ऐसा क्वेश्चन रखा गया, अपने पास में डेल्टा टीबी की वैल्यू अपने पास में कैलकुलेट करनी है हमें। के बी की वैल्यू 0.52 क्वेश्चन में हुई है। सॉल्यूट का मास 6 ग्राम दिया है। 2000 अपॉन में जाएगा मोलर मास। यदि कैलकुलेट करना है यूरिया का, तो बच्चों कितना 60 ग्राम होता है। लेकिन फिर भी हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 2 नाइट्रोजन है, 4 क्या है हाइड्रोजन है, एक क्या है ऑक्सीजन, कार्बन दी। तो कितना मिलेगा 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन 16 प्लस 1 इंटू 12। ये आपको मिल जाएगा 60 ग्राम। तो 60 ग्राम मिल जाएगा अपन में 60 इंटू कितना 200। लो भाई लो, एक जीरो से एक तो गया और 6 से 6 गया। अब यहाँ से क्या करना है, या 10 बार काटते 2000 हो जाता। एक दूनी दो से आउट हो जाएगा 1/2। यहाँ पे करेंगे तो 0.3666 अपन को मिल जाएगा। इतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपन को मिल जाएगा किस में, केल्विन में। जिसमें आपको ये दे रखा है उसी में जाएगी। इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2025 में बच्चा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, के पहले ही हमारे नोट्स में अवेलेबल है क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन आते हैं जो अपन पढ़ के रखते हैं। तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, कोई सिंपल क्वेश्चन ही बार बार रिपीट वाले। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो क्या देखते हैं यहाँ पे, एट व्हाट टेम्परेचर डज 5% डब्ल्यू बाई भी। ओहो, डब्ल्यू बाई भी बोल दिया, यदि नहीं भी बोलता तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ओहो सी प्रोड्यूस 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब देखो क्या है मतलब, ऐसा नहीं, अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए है। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में बी आर टी। बेसिलिस आर टी होता है, अपने पास में एम बी आर टी होता है। ऐसा ना रखें कि डब्ल्यू अपॉन भी की वैल्यू 5/100 रख दें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहीं। इसका मतलब है 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट कहाँ पे है, 100 ml ऑफ दी सॉल्यूशन। कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के 100 ml में प्रेजेंट है। ये अपने पास में है। देखो यहाँ से सॉल्यूट का मास कितना आया अपने पास में, तो आया 5 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया, तो आया 100 आया, 100 ml आया। इसके बाद देखो अपने पास में क्या दे रखा है, कि हमारे पास में 5 ग्राम हो गया, सॉल्यूशन का मास 100 ml आया, प्रेशर की वैल्यू दी। आप देखें डब्ल्यू सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम, मोलर मास कितना दिया है बच्चों, तो अपने पास में CH12O। जब मोलर मास निकालते हैं सबको याद होता है, फिर भी हम बताए देते हैं। 6 इंटू कार्बन का 12, 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 ऑक्सीजन का, ये मिलेगा आपको 180 ग्राम। मिलेगा बच्चों 180 ग्राम। में 80 रखना है। अपने पास में ml दे रखा है, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 कहाँ पे पहुंच जाएगा। आर की वैल्यू अपन 0.0821 रखेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने तोते उड़ जाएंगे। तब सॉल्व करने में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हम इसको इक्वल में लेते हैं 1/12 के।
हो जाएगा 1/12। साथ में टेम्परेचर, अरे वही तो हमसे पूछा है, वैल्यू तो हमें दी है ना 780। अपने पास में 7, 5 और 180 से, और ऊपर पहुंच जाएगा 1000, रहेगा 100। तो कैंसल आउट हो गए का कितना, ये बचेगा देखो कितना, कट जाएगा 10 बचा, और इसके एक जीरो का जीरो कट जाएगा। अपने पास में क्या, 7 × 18 में ये हमारे पास में टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी किस। तो हम इस तरीके से आसानी से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी देखें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में, और ऐसे क्वेश्चन पहले से ही। तो ऐसा नहीं कि हमें कोई घबराने वाली बात है कि अरे पेपर कैसा आएगा, पेपर बड़ा आसान आएगा, बड़े सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बच्चा क्वेश्चन। बस आप लोग थोड़ा प्रॉपर तरीके से करें, आसानी से पढ़ें। आप इसका मतलब समझें, इसमें कलाकारी ना करें, ना कि आप 5/100 रख दें, W/V की जगह पे इतना ना रख दें कि 5 रख दिया, 5/100 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इधर भले ही आपका तुक्का लग गया, वहां पे नहीं, फिर भी आप इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करना भूल जाओगे तो कुछ, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें आसानी से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। क्या, अरे वही क्वेश्चन आ गया भैया, बस इसने अब की बार W/V नहीं दिया है। तो अब जब नहीं दिया है तो जो हमारी आवश्यकता है हम उसी के अनुसार ही काम करें। उसने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कहा है, अभी हाल हमने लिखा था π = C इक्वल टू क्या होता है, N/V/RT, मोल ऑफ दी सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन, और N को हम लिखते हैं W/MV/RT। तो हमें किसकी आवश्यकता है, कौन से टर्म की आवश्यकता है, देखो W/V की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2% W/V, या का मतलब क्या होगा, 2 ग्राम यूरिया, 2 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन दी, प्रेजेंट इन 100 ग्राम नहीं, ml ऑफ दी सॉल्यूशन। यही सबसे खतरनाक पॉइंट है, यदि आपने ये कर लिया तो क्वेश्चन का आंसर भी आप चुटकी निकाल लोगे। अब देखें सॉल्यूट का मास दिया है 2 ग्राम, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml, उनको दे रखा है। यूरिया का मोलर मास अभी हाल हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, याद भी कर लें आप, 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम। इधर से देखो हमने वैल्यू पुट की, 2 आई, मोलर मास 60 आया, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml, डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो वो 1000 कहाँ पे पहुँचेगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमने पहले से ही काट दिया। आर की वैल्यू 1/12 ही रखें, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ध्यान रखना, रखी तो हमने वही वैल्यू है जो कि लगभग लगभग बराबर होती है 1/12 के बराबर होती है बच्चों, 1/12 1/12 के बराबर होती है, को रखा। इससे आपकी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। 27 डिग्री सेल्सियस में हम 270 ऐड करेंगे, 300, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 10 रहेगा, 10 अपने पास में ऊपर पहुंच जाएगा, और कैंसिल, अपने पास में 2/6 टू 1/12, और यहाँ पे बता, आप देखें से काटें तो ये 100 4 बार, अपने पास में 2 दूनी 4, अपने पास में कितना बचेगा। यहाँ से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आसानी से अपने पास में आ जाएगा, क्या आसानी से, ये आसानी से आपको। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन को देख रहे थे, कैलकुलेशन
आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। अरे भैया यही क्वेश्चन ये हल हम कर हो गया दो। अपने पास में 6 ग्राम यूरिया को हमने बताया था 200 ग्राम डेल्टा टी भी कैलकुलेट करना था। अपने पास में रखा था 0.52। अपने पास में यूरिया का मास आया था 1000। अपने पास में कट करने के लिए था 60 ग्राम था। रेड था, यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। गलती से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो। आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, और इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अपने पास में दे रखा है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेंट 12.48 ग्राम बेरियम। तो बी एस सी एल टू है, कितना दिया है इन्होंने हमें वेट, भार दिया है 12.48 ग्राम। कितना मास दिया, हो 1 kg ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का मास दिया है कितना, 1 kg। 1 kg का मतलब एक बार बॉइल्स एट नॉट दे रखा है 370 केल्विन दे रखा है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड। ओ के पास में वैल्यू दे रखी है। जब इसमें इन्होंने वाटर को डिसोसिएट किया तो आप प्योर वाटर का नहीं, सॉल्यूशन का हमें मान है कि जब इन्होंने आया तब जाके अपन को टी बी नॉट प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा 373 केल्विन। मतलब अपने पास में 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और 100 में हम क्या करेंगे 273 को छोड़ देंगे, तो अपने पास में 370। यही इसका खास क्वेश्चन। ठीक है। अब आप देखें बेरियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड दे रखा है। क्या दे रखा है, आयनिक है। तो जब भी अपने पास में आयनिक शब्दों की बात करें तो आपको चेंज करना है, आई का यूज करना है। आई का मतलब वांटा फैक्टर का उपयोग करना है, और हमें यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। के बी टू डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए इन टू डब्ल्यू बी की वैल्यू, सॉल्वेंट की वैल्यू, और ऊपर कितना आ जाएगा। आप देखें कितना डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप यहाँ से करें टी बी डैश माइनस टी नॉट, तो 373.823 -373 कितना मिल जाएगा, 0.0832 आपको मिल, इतना सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो हम इसको डेल्टा टीबी को यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर रहेगा। डेल्टा टीबी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, टीबी डैश माइनस, तो ए अपन के लिए नहीं दिया था आपको, लेकिन वाटर है, वाटर के हिसाब से आपको मानना पड़ेगा। आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, के बी की वैल्यू 0.52 दी है हमें। सॉल्यूट की वैल्यू कितनी 12.48 दी है। मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों 1000 से, अपॉन में मोलर मास भी दिया है इन्होंने हमें, समझ रखा है कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं। इन टू डब्ल्यू बी का मतलब अपने पास में फिर से वही 1000 ग्राम। आप इसको कैंसिल आउट कर दें, आई की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर, देखो कितना आता है। सिंपल कैलकुलेशन नहीं दे रखी है तो टाइम जरूर लग जाएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। पहले ऊपर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 0.52 इन 12.48 मल्टीप्लाई किया, ये अपने पास में आया 6.48 आई, इतना आया। का हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए देते हैं, 0.0832.4 किया हमने, ये आ चुका है अपने पास में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 17.3 इक्वल टू 6.48 आई। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 17.33।
डिवाइडेड बाई 6.48। हमने डिवाइड किया 6.48 से, अपने पास मिल गया 2.6। ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है, इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब देखो अपने पास में है क्या, क्वेश्चन में दिया है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड किस में टूटता है, BaCl2 जो टूटेगा, टूटेगा Ba2 प्लस और 2Cl-। आप देखें n की वैल्यू कितनी है, कितने आयन आए, n की वैल्यू है 3, वैल्यू 3 दे रखी है। और बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होता है डिसोसिएशन के लिए, 1 प्लस एल्फा इंटू n 1 होता है। आई की वैल्यू 2.67 दी है। 1 प्लस एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको 1 को इधर भेज दें तो कितना, 2.67 माइनस 1 तो कितना बचेगा, 1.7 बचेगा। और यहाँ से अपने पास में 2 इंटू एल्फा, एल्फा इक्वल टू 1.67 डिवाइडेड बाई 2 ना, अपने पास में बचेगा 0.835 के करीब, 835 बचेगा। 1.6 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.35, इतना हमारे पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। मतलब 83.5% आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आपको तो बस देखना क्या है कि हमारे पास में यदि कोई आयनिक सॉल्यूट दे रखा है तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फैक्टर का उपयोग, ठीक है, इस तरीके से अपन उपयोग करें। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा हमने दोनों को लेके आने की कोशिश की, फिर भी अपन देखते हैं क्या दे रखा है। 1.5% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब समपरासरी, दोनों का परासरण दाब समान है। इसके साथ 7.2 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन, कैलकुलेट द क्वांटा फैक्टर। ओ अपन देखो पहले तो 1.2 का मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि 1.2 ग्राम NaCl प्रेजेंट कितने में है, हमें आइसोटोनिक चाहिए तो 100 ml सॉल्यूशन, जबकि वहाँ पे 7.2% क्या दिया है, ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7.2 ग्राम ग्लूकोज, कितने, 7.2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट कितने में, 100 ml में। आप देखें हम दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, आई का उपयोग हो गई, ठीक है। अपने पास में आई को अपन बाद में ही कैलकुलेट करेंगे। आई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम और आर और टी। तो आर और टी की बात नहीं हो रही है, तो आर और टी आपके लिए सेम रहने वाले हैं। NaCl और ग्लूकोज के लिए हम बात कर रहे हैं। आप देखें यहाँ से हम चलो दोनों को डिवाइड भी कर लेते हैं, चलो चलो देख लेते हैं। अपने पास में आई के लिए, इसके लिए डब्ल्यू अपॉन में एम भी, अपन देखो क्या करते हैं कि हमें दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को समान रखना है। पहले अपन वैल्यू को पुट कर लेते हैं। हमने रखा पाई NaCl जो है वो बराबर है पाई ग्लूकोज के, क्योंकि बोल रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों चीजें समान है। तो हमने देखा पाई NaCl, यहाँ पर W कितना है अपने पास में, 1.2 ग्राम है। वेट कितना आया अपने पास में, मोलर मास NaCl का, ये आएगा 23, 35.5, 58.5, जगह 58, ये अपन को दे रखा है 58.5 अपन को दे रहा है। आप देखें वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि वही 100 ml में है तो उतनी मिल जाएगा। आर टी बराबर रहेगा आई किसके द्वारा, कोज 12H। कैलकुलेट दी वांटा फैक्टर फॉर दी सॉल्यूशन। अपने पास में एक क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, कोई डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे तो वैल्यू आएगी 1, इसकी वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 होगी।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आयन में नहीं टूटता है ग्लूकोज, इसीलिए ग्लूकोज के लिए 1। डब्लू कितना है अपने पास में ग्लूकोज का, 7.2 दे रखा है। मोलर मास 180 आता है। 2 वॉल्यूम अपने पास में वही रहने वाला है, आर और। अब यहाँ से देखो आप आसानी से इनको कट कर सकते हैं, आर टी, आर टी। अपने पास में बचा क्या, INaCl बचा है, तो हम इसका क्रॉस मल्टी कर रहे हैं। अपने पास में 6.2 258.5 और कौन में चला जाएगा 18। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें आसानी से, आपको आई की वैल्यू यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी कि हम आसानी से बांटा फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट 10.2 इंटू 5 अपॉन में मिल जाएगा 180 और अपॉन में हो जाएगा 1.2, अपन को मिल जाएगा 1.95 मिल जाएगा। 1.95 के अप्रोक्स आपको आंसर आएगा। ANaCl का वनटा फैक्टर है। बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे यही है कि हमारे पास में ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज का वनटा फैक्टर एक क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आयन नहीं टूटता है, जिसके कारण जो आई की वैल्यू होगी वो आई की वैल्यू 1 रहने वाली है। तो हम इस तरीके से आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा तरीका होगा। तो बच्चों ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को किया है। आप इसी तरीके से लगभग लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस तरीके से अपना कंप्लीट हुआ। अपन आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जाओ भैया बंद।